वो भले खुश हो कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, लेकिन रामनगर के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कलंकित नेता। अब जैसे कहे अध्यक्ष जी, वही बात मेरा भी कहना है कि क्यों क्या देखे है, कोई माल नहीं, कोई बड़ी बड़ी शोरूम नहीं, कोई कंपनियां कुछ नहीं। यहाँ किसान की तरह लोग खाते टैक्स लगाया गया है वो एकदम निराधार है, एकदम गलत है, पक्षपातपूर्ण है। इसको समझ लीजिए, उनको वापस लेना चाहिए क्योंकि बना। जय हिंद, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज हम मौजूद हैं रामनगर नगर पालिका में, जो कि यहाँ पर जो है कुछ मीटिंगें हुई हैं और इसमें जो है हम चर्चा करेंगे, लोगों जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है वो एफिडेविट लेकर आएँ, पेपर लेकर आएँ, क्या वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आइए उनके पास चलते हैं। तो देखिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के जो है पूर्व नगर अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जो है गृह कर जो महानगर में मैप होने के बाद रामनगर मैप हो गया है, जिसके कारण जो है गृह कर जो लग रहे हैं उसके ऊपर जो है कुछ चर्चाएं, कुछ मांग अपनी लेकर आए थे। तो आइए हम सभी से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। तो सर, आपकी जो मांगे थी यहाँ पर जो आए, तो उसके डिटेल से बताना चाहेंगे सर? नगर निगम में रामनगर का गैर कानूनी तरीके से, मनमाने तरीके से कुल्लू सरकार ने जो विलय किया है, उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मामला लंबित है। भी उस पर सरकार को और नगर पालिका को एफिडेविट दाखिल करना है। अभी उस मामले का, उस विचाराधीन लंबित मामले का डिस्पोजल नहीं हुआ, निस्तारण नहीं हुआ और इसके बाद फिर एक कुरूप फरमान नगर निगम और उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर रामनगर की गरीब जनता पर मनमाने तरीके से अधिरोपण कर का किया जा रहा है और पूरी विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। और सिर्फ इसलिए किया गया है कि रामनगर की जनता अपनी शराफत भोलेपन के लिए जानी जाती है और रामनगर की जो राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाकर ये शासन प्रशासन विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए गैर कानूनी तरीके से, मनमाने तरीके से जबरदस्ती रामनगर की गरीब जनता पर कर अधिरोपण किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध जोरदार करते हैं और तब तक विरोध करेंगे जब तक यह विलय नहीं रुक जाता और जब तक कर नहीं समाप्त हो जाता। और इस लड़ाई को कोई हम लोग हल्के तौर पर नहीं ले रहे हैं और हम लोग आज भी इसका विलय का विरोध कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। अभी लोग भ्रम में है कि नगर निगम में विलय हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस नशे में और इस मुगालते में कोई न रहे। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक रामनगर नगर पालिका को पुनः बहाल नहीं करा देंगे और रामनगर की गरीब जनता को उसका हकूक नहीं दिला देंगे, तब तक हम लोग लड़ाई और हटने वाले नहीं है और पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। ये सही बात है। और सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे महानगर में जो चीजें होनी चाहिए रामनगर के अंदर, जैसे पार्क वगैरह, ये सब जो है जो चीजें होनी चाहिए वो रामनगर नहीं है, फिर किस आधार पे जो है इसको महानगर में जोड़ा गया सर? इसमें हमने लिखा है रामनगर में कोई उच्च विद्यालय नहीं है, रामनगर में कोई उच्च हॉस्पिटल नहीं है, रामनगर में जो मानक होते हैं सड़कों को, जो महानगर के जो सड़क का पैमाना होता है, ये सब जो सरकारी अधिकारी हैं, जो आबादी होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, तमाम जो मापदंड है उसमें हम इस पत्र में अंकित किया है और बताया है कि जो है यही मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार, ये प्रशासनिक अधिकारी घर बैठे मनमाने तरीके से रामनगर की जनता के साथ क्रूर व्यवहार कर रही है और नगर निगम का विलय ही गलत हुआ है और इस विलय को हम लोग निरस्त कराकर मानेंगे और इसको हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और ईश्वर ने चाहा और हमारे साथियों का जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर किरण शर्मा जी, बीनू सिंह, निरुद्ध शेख और तमाम मुन्नी सिद्दीकी और तमाम पूर्व सभासद राम जी गुप्ता हैं, लाल जी कनुजिया हैं, अब्दुल हैं, तमाम साथी हमारे पूरी ईमानदारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं और इसको हम लड़ते रहेंगे। भविष्य में धरना प्रदर्शन और पूरे रामनगर की जनता को चाहा तो हम इस नगर पालिका के अंदर घुसेड़ करके जाम कर देंगे और नगर पालिका को तब तक समझा दिया जाएगा कि रामनगर की जनता जो अपने पर आती है तो पत्थर कर को भी शासन को वापस लेना पड़ता है और रामनगर के छात्रों को फीस भी वापस लेना पड़ता है। तो इस नगर निगम को भी विलय को रोकना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। ये हम कांग्रेस जन रामनगर के इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और अंत तक लड़ेंगे। हम ये जानना चाहेंगे सर कि जैसे रोड चौड़ीकरण के लिए जो चालू है, इसमें पूरे रामनगर को जमन 15 में डाला गया है और जंगल घोषित किया जा रहा है।
जब जंगल है, जमन 15 है, तो फिर महानगर कैसे? मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? हम वही कह रहे हैं कि आप जैसे कहे अध्यक्ष जी, वही बात मेरा भी कहना है कि क्यों, क्या देखे है, कोई मॉल नहीं, कोई बड़ी बड़ी शोरूम नहीं, कोई कंपनियां कुछ नहीं। यहाँ किसान की तरह लोग खाते कमाते हैं, फिर क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये जो जमन इस पर हम 15 लोग देखते हैं। जी जी ये जो व्यापारियों का आंदोलन है, क्योंकि ये रामनगर के व्यापारी लोग कभी रामनगर की जनता का साथ नहीं दिए, और यह लड़ाई तो जन आंदोलन बन जाना चाहिए था अब तक, बन जाना चाहिए। और इस मुद्दे पर भी सरकार पीछे हो जाती, लेकिन लड़ने वालों की बुद्धिमानी और उनके तौर तरीका से यह मामला इतना गंभीर हो गया कि अब तो लगता है कि हाथ से मामला निकल चुका है। अब उस काम को कर रहे हैं जब अब सबको जो करना चाहिए था पहले जो करना चाहिए था वो कर रहे हैं। और हम तो प्रार्थना करेंगे कि हम लोग जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, रामनगर की जनता बहुत भोली भाली है, इसको हमेशा से छला गया है। रामनगर काशी की नगरी है, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध रामलीला होती है और यहाँ पर बहुत अच्छा सद्भावना है। लेकिन ये कर लगा के रामनगर की बहुत गरीब जनता है, हमको लगता है कि कर वो अदा नहीं कर पाएगी जनता और उसका अपना मकान बेचना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति आने वाली है। इसी से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपना पत्रक दे रहे हैं और जो भी हमारी जिम्मेदारी है हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। धन्यवाद। तो आप ये जो होम टैक्स से जो लग रहा है उसके बारे में कुछ कहेंगे? और देखिए, ऐसा है यहाँ जो राजा का रजवाही था, राज्य था उसमें राजा काशी नरेश का, ये काशी माने की राजधानी रामनगर है। हाँ, यहाँ पर राजा के यहाँ सब लोग नौकर थे, चाकर थे, नौकरी करते थे और उसी से खाते जीते थे। तो उसी समय से कभी यहाँ वो टैक्स वगैरह नहीं लगा। जब नगर पालिका हुआ तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए जो उनके क्षमता के अनुसार और ये टैक्स यहाँ लगाया गया, गरीब जनता सब देती चली गई। लेकिन जब से ये विलय हुआ है, गलत हुआ है, तब से समझ लीजिए बनारस की तरह यहाँ पर भी जो टैक्स लगाया गया है वो एकदम निराधार है, एकदम गलत है, पक्षपातपूर्ण है। सब इसको समझ लीजिए उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि बनारस में समझ लीजिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। समझ लीजिए यहाँ न कोई कल कारखाने न फैक्ट्री है, न कुछ है, यहाँ रोजी रोजगार भी नहीं है। उसमें जब स्टेट विलीन होने लगा तब पर भी ये समझौता हुआ था इस समय कि समझ लीजिए यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा। फिर भी समझ लीजिए ये निरंकुश जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, ये लगा रही है। और जो विलय हुआ वो भी एकदम गलत हुआ है ना। मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो अपने को बहुत बड़े नेता और वो कहते हैं कि हम समाजसेवी हैं, हम संघर्ष करेंगे, उन्होंने उचित समय पर संघर्ष नहीं किया, इसलिए वो विलय हो गया नगर निगम में। अब कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में मामला है, ईश्वर करे कि फिर नगर पालिका वापस आ जाए और हम लोग जो टैक्स देते थे, जो योग्यता क्षमता के अनुसार, उतना ही टैक्स हम लोग दें, यही हमारी कामना है। देखा, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि जिस तरीके से ये रामनगर एक छोटा एरिया, छोटा कस्बा है और उसमें जो है इसको महानगर में विलय कर देने की वजह से यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और आगे और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए पुनः जो है इसको नगर पालिका में जो है कन्वर्ट करने के लिए लोग मांग रखे हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त कर नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।